श्री राधे राधे। एक बहुत पैसे वाला सेठ था। सेठ था तो उसके संतान नहीं। तो सेठानी बड़ी सुस्त रहती, बड़ी परेशान रहती, वाने सब जतन कर ले लेकिन कोई संतान नहीं भाई। ये धोखे वाली जो धोखा करते हैं किसी के साथ, उनकी कहानी सुना रही है। तो एक महात्मा आया। महात्मा ने कहा कि रानी कि हाँ कि तुम गर्भवती हो जाओगी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। राजा से मत कहना, राजा मुझे मरवा देगा। कि नहीं, मेरा भला हो जाए, मैं किसी राजा पाया से नहीं कहूँगी। तुम बताओ कि तुम किसी पड़ोसी के बच्चे को पकड़ लो, उसका सर काट लो और सर काट के हमन रचाओ। अकेली अकेली हमन करो घर में। उस हमन में सर को रख लो और उसका धुआं अपने सांस में सूंघो। वो तभी तुम गर्भवती हो जाओगी। अब रानी ने सोचा कि किसी के बच्चे को मार के मैं गर्भवती होंगी तो ये क्या हुआ, मुझ पर तो ये होगा नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरा राजपाट कहाँ जाएगा। उसका एक चचेरा भाई था, तो वो अपने लड़के को लेके, अपनी बहू को लेके घूमने आया। तो उसने कहा कि लाला तू बहू को छोड़ जा मेरे पास, मेरा मन नहीं लगता है, मेरी कोई संतान नहीं है, छोड़ जा। वो छोड़ गया। बहू सो रही, 2-4 दिन रह के सो रही बेचारी। वो लड़के को उसने ले लिया, लेके गला घोंट के और बोरी में सी के रख दिया। अब सुबह उठी, लड़का कहाँ, लड़का कहाँ, चोरी हो गई, चोरी हो गई। चारों तरफ हल्ला मच गया, लड़का मच रहा, लेकिन लड़का कहीं पता नहीं। उसने ऐसा दुबकाया, कहीं मिला नहीं। भाई वो भाई आया, अपना चाचा का लड़का, अपनी बहू को ले गया कि तुझसे मैंने मना किया था यहाँ मत रुके, और तू नहीं रुकी। मेरा एक ही लड़का था, यही पहलौठी लड़का था। चले गए। उसके 4-6 दिन उसने हमन किया, उस लड़के का सिर काट के हमन में रख लिया। हमन हो रहा था घर में, तो आकाशवाणी हुई कि रानी अब तुम गर्भ से हो जाओगी और चिंता ना करो, कोई बात नहीं। रानी गर्भ से हुई तो उसके 9 महीने बाद क्या हुआ, सर्प पैदा हुआ, सांप। तो उसने अपनी संतान की तरह उसको पाला पलोसा, उसकी बहुत दूध पिलाती, सब करती, उसको कटोरा में निचोड़ के दूध रखती, अपने दूध से निकाल के दूध कटोरी में रख के उसे पिलाती, भैंस का पिलाती, गाय का पिलाती। 2-4 साल हुई, एक दिन राजा की निगाह में पड़ गया। राजा ने कही कि रानी तुम गर्भवती थी, वो लड़का तुम्हारे कह रही मेरा लड़का जन्मा, वो लड़का कहाँ है। क्या महाराज देख लेना, अभी क्यों मरे जाते, मैं दिखा दूंगी। कि तुम लड़का क्यों नहीं दिखा रही हो, मैं परेशान हूँ। कि नहीं, किसी से कहना मत कि रानी के लड़का हुआ है, और मैं तुम्हें दिखा दूंगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि उस लड़के ने अपना बदला पटाना शुरू कर दिया। उसने सारी तो एक रोज घोड़ा को खाया करे, एक रोज हाथी को, एक रोज कर्मचारियों को, 4-5 जीव रोज खाया करे। धीरे 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 वाने पूरी राज्य खाली कर दी सांप ने। रोज लाशें डरी मिले, कभी किसी की कभी किसी की। वो अपना बदला पटा रहा माने सब धीरे धीरे मार रहे। किसी ने कहा कि महाराज के हाँ कि तुम्हारे घर में से सांप निकलता है और घुड़सार में और तुम्हारे राज्य में जाता है और यही सबको खा के आता है। अरे तो मारो, जिसका जानता मेरे पूरा राज्य खाली कर दो जाए, मारो। भाई वो घेर के मराई करीब आगे, ढूंढो, मारो, खोदा खादी करके निकालो, जमीन में से निकाल लो, मारो, माम लठ दे। तो वो वहाँ को जो फन हो चुका है ऐसा करे, वो फन कट के और वो किसी के नीचे घुस गया और पूरा धर उन्होंने जान लिया कि सांप मर गया। उसने सब वो सांप को जला दिया। सब लोगों ने इकट्ठे होकर सांप को जला दिया। जब सांप को जलाया, सबने कहा चलो अब कंटी कट गई। 2-4 दिन कोई हल्सा नहीं हुआ। अब वहाँ राज्य में राजा और 2-4 कर्मचारी रह गए। अब वो शाम को गया तो जाके वहाँ 5 तो कर्मचारी खाए और राजा को खा लिया।
राजा मर गए, राजा मर गए, बड़ा हलचल मच गई, बड़ा शहर में हंगामा मच गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। रानी ने कहा कि मेरा सांप कहाँ है। हाँ कि जी मेरा ही सांप खा रहा है, सबको दिख ही नहीं रहा है, 8 दिन हो गए, दिख ही नहीं रहा है। तो उसका जो सर्प था, सर्प का जो मुंह था फन, वो फन निकल के बाहर आ गया। वो अपना उसी लड़के के रूप में खड़ा हो गया आके कि बुआ जी मैं हूँ, तुमने मुझे धोखे से मारा, मेरे माँ बाप को रुलाया, मेरे माँ कितनी इतनी फफड़ा फफड़ा के पागल हो गई है, तुमने मेरे माँ बाप को इतना रुलाया है कि तुम्हें भी मैं थूक के आंसू रुला के ही कसम खाई थी मैंने उसी दिन। तुम्हें मैंने बहुत, मैं छोटा था, मैं बहुत रोआ पीटा, तुमने माना नहीं, मेरे सर को हाल काट दिया, 1 मिनट नहीं लगने दी। बुआ जी मैंने तुम्हारे राज को खाली किया है, अब तुम बची हो, तुम्हें भी खाऊंगा। कि बेटा तुझे मैंने दूध पिलाया, कि दूध पिलाया, कोई ऐसा नहीं किया है। काट फट बुआ को भी काट लिया, काट के, और सांप अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान हो गया। गांव के राजनगर वाले आदमी ने कही ये क्या हुआ, ये पता नहीं क्या था, कि रानी भी मर गई एंड में, ये क्या था। तो किसी ऋषि ने कहा कि दगा किसी का सगा नहीं, और नहीं मानो तो कर देखो, जिस किसी ने दगा किया है जाके उसके घर देखो। तो किसी के साथ धोखा, विश्वासघात, जैसे कि हमने किसी को अपना काम सौंप दिया कि बेटा ये हमारा काम तुझे करना है, तो तेरे पेट में अगर गंदगी है तो साफ मना कर दे कि तेरा काम मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसके साथ धोखा मत करो। ये धोखा चीज़ सबसे पाप की जड़ है। धोखा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बने तो बोलो, न बने तो चुपचाप अपने घर, न बाहर रखो, न बुलाओ, न जाओ। एक बेईमानी, किसी की घर में कोई अपने घर चीज़ रख जाए कि कोई चीज़ है और तुम उसकी टाइम पे आके बेईमानी कर लो, इससे बुरी चीज़ कोई नहीं है। खास करके बालकों से दुश्मनी, पशुओं से, भैंस पोए, इनसे कभी दुश्मनी नहीं करे। ये नहीं सोचे कि साले की इसकी भैंस मर जाएगा, इसकी भैंस ये हो जाएगा, इसका गैया मर जाएगा, इसका लड़का मर जाएगा, वो मर जाए, ये कभी नहीं सोचे। जिसने जन्म दिया है विधाता ने, वो ही मानने वाला है। हम तुम बस गाल बजाते रहो और बुराइयाँ लेते रहो और पाप कमाते रहो, कुछ नहीं होता है। उसका कर्म उस पर छोड़ दो, अपने कर्म से अच्छी तरह चलो। किसी ने कहा है कि जिस किसी ने कांटे बहे उसको बहो तुम फूल, उसको कांटे के कांटे हैं और तुमको बहुत से फूल। तो जो तुम्हारे लिए कांटे बह रहा है उसे बहने दो, तुम उसके लिए फूल बहो। उसको तो कांटे के कांटे ही रहेंगे, आगे चल के उसको त्रिशूल बनेंगे और तुम्हारे फूलों के फूल बनेंगे। तो बेटा कभी बुरा काम मत सोचना, अपने धर्म नियत से रहना, ईमानदारी से कमाना, अपने बच्चों पे, अपने घर परिवार पे ध्यान रखना। श्री राधे राधे।